हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट वैदिक मैथ। वैदिक मैथ या वैदिक गणित, उसमें हम 3 टॉपिक आज क्लियर करेंगे। एक तो है शून्यंत मेथड, शून्यंत विधि, सेकंड है एकाधिकेन पूर्वेन एंड थर्ड एक न्यूनेन मेथड। तो शून्यंत विधि सबसे पहले हम पढ़ते हैं। शून्यंत विधि, शून्यंत मेथड। शून्यंत मेथड से क्या करना है हमें? एडिशन। तो इसके लिए हम जैसे कोई नंबर ले रहे हैं 2 8 4 3 4 3 2 1 6 2 8 0, ये हमारा एडिशन है। ये हमें ऐड करना है कौन सी विधि से? शून्यंत विधि से, शून्यंत मेथड से। तो शून्यंत मेथड से एडिशन कैसे करते हैं, इसके लिए इसको समझने से पहले सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि क्लास 9th में जो हमने एडिशन पढ़ा था एकाधिकेन से, वो कैसे पढ़ा था? यहां हम ऐड करते थे, वंस प्लेस से हम स्टार्ट करते थे और हम ऐड करते थे 3 और 1 4, ऐसे करके हम ऐड करते थे। और जहां हमारा जो सम है वो 10 या 10 से ऊपर हो जाता था, हम पास वाले डिजिट पे क्या कर देते थे? डॉट लगाते थे। जैसे यहां पर 8 और 3 11, तो 11 में यहां पे क्या लगेगा? पास वाले नंबर पे डॉट, और यहां क्या रह जाता था? 1। तो सेम वही प्रोसीजर है, बस कुछ थोड़ा सा चेंजेज है, तो जो हम यहां पे समझ लेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें 2 डिजिट लेनी होती है। उसमें हम सिंगल डिजिट यूज में लेते हैं, यहां पर हमें डबल डिजिट्स यूज में लेनी है। 2 डिजिट साथ में यूज में लेनी है। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 6 डिजिट वाले क्वेश्चन हो, लेकिन अभी हम 4 डिजिट वाला लेके आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। तो 43 21 80, तो अब हमें स्टार्ट करना है 43 को 21 को ऐड करना है। वहां हम ऐसे देखते थे कि कोई भी 2 नंबर जब हम ऐड कर रहे थे तो उनका सम आना चाहिए 10 या 10 से ऊपर। यहां हम 2 डिजिट यूज में ले रहे हैं, तो यहां पर सम जो आएगा वो आना चाहिए 100 या 100 से ज्यादा। तो 100 या 100 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। देखो हिंदी मीडियम वाले भी इसी वीडियो से कवर कर लेंगे, जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। तो 2 8 4 3, तो हमें 2 डिजिट्स यूज में लेनी है, और हमें क्या करना है? 2 डिजिट 2 अंकों को काम में लेके दोनों संख्याओं को क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने पर अगर 100 या 100 से ज्यादा अगर डिजिट आती है तो हमें इसके पास वाले डिजिट पे क्या लगा देना है? डॉट। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हुआ हमारा कि 100 या 100 से ऊपर होगा तो हमें पास वाले पे डॉट लगाना है। इसके अलावा इस जो शून्यंत मेथड, शून्यंत विधि, इस वर्ड के अकॉर्डिंग भी इसमें कुछ हमें करना है चेंजेस। वो है शून्यंत, शून्य का अंत। जिस नंबर में लास्ट यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या आना चाहिए? 0। यानी कोई भी अगर संख्या है उसका अंत कहां पे हो? 0 पे। शून्यंत, शून्य का अंत। अंत कहां पे होना चाहिए? शून्य, यानी जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3 8 4 0, तो ये हो गया शून्यंत। तो यहां भी हमें क्या करना है? जो 2 डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे, जैसे हमें 43 को 21 को ऐड करना है, सबसे पहले 43 प्लस 21, इन दोनों को ऐड करना है। अब हम देखेंगे क्या दोनों नंबर्स में किसी भी नंबर में 0 पे एंड हो रहा है? 0 पे एंड हो रहा है क्या? 0 पे अंत आ रहा है? तो नहीं आ रहा। तो अब नहीं आ रहा है तो हमें इनको 0 वाला बनाना है, यानी ये 21 है। अब इसको 0 के एंडिंग वाले नंबर बनाने के लिए यहां पे क्या आना चाहिए था? 0। 1 की जगह क्या आना चाहिए था? 0। तो कोई बात नहीं, हम इसको 0 बना देते हैं। ये हमने क्या कर दिया? इसको 20 बना दिया। अब जो इसके पास 1 था, क्योंकि ये तो 21 था और हमने इसको क्या बना दिया? 20, तो ये 1 कहां चला जाएगा? वो 1 चला जाएगा इस 43 के पास, क्योंकि यहां तो हमने एक कम करके 0 वाला बना लिया, ये 1 चला गया यहां पर। तो ये हमारा शून्यंत नंबर बन चुका। देखो पहले कितना था? 21। अब 21 में हमने क्या कि 0 पे एंड होना चाहिए, 0 पे एंड हो नहीं रहा, तो हमने इसको 20 बना दिया, और जो ये 1 ग्रेटर था उसको कहां भेज दिया? यहां आएगा, तो यहां हो गया 44। 2 नंबर, जो भी हम 2 नंबर ले रहे हैं, दोनों नंबर में ये जरूरी है कि एक नंबर हमारा 0 पे एंड हो रहा हो। अब आप बोलो कि सर आपने 21 को इसी को 0 वाला क्यों बनाया? तो आप इसको भी बना सकते हो। अगर आपको 43 वाले को 0 बनाना है तो क्या करोगे? 40
43 को आप यानी 43 में आपको 0 पे एंड करना है तो क्या बनाओगे 40। अब इसका जो 3 है वो कहां चला जाएगा 21 के पास, तो कितना हो गया 24। तो इस प्रकार से हमें अब देखो इसमें दोनों नंबर्स में हमारे पास क्या आ गया, एक में 0 पे एंड हो रहा है, 0 पे खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास दो दो अंकों के संख्या लेनी है, उनको ऐड करना है, लेकिन ऐड करते टाइम पे हमें उनको चेंजेस कर लेना है शून्यंत नंबर में। अब शून्यंत नंबर में चेंज करना हमने बता दिया है कि जिस भी नंबर को चेंज करना है उसको 0 कर दो, और जो नंबर आपका जो रिमेनिंग बच गया, अब 0 करने के बाद में यहाँ पे 1 बच गया, वो 1 कहाँ चला जाएगा इसके पास। अगर आप 43 को 0 वाला यानी 43 को आप 40 बनाते हो, 3 की जगह 0 लाते हो, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा 21 के पास, तो कितना हो गया 24। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 40 और 24 64। 40 और 24 को जब ऐड करेंगे कितना आएगा 64। तो क्या ये 100 या 100 से ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम 64, अब हमारा इन दोनों का जो सम था वो कितना आ गया 64। 64 में अगला जोड़ दो, क्योंकि हमारा यहाँ 100 नहीं हुआ तो अगला क्या ऐड होगा 80। 64 में हमें ऐड करना है 64 प्लस 80, 64 प्लस 80। अब यहां पे देखो, क्या हमें शून्यंत में चेंज करने की जरूरत है, हमें हर बार जरूरत चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कभी कभी किसी पेयर में आपके पास एक 0 पे एंड होने वाला नंबर मिल ही जाएगा। अब यहां पर हमारे पास एक नंबर जो था वो क्या मिल गया 0 पे एंड होने वाला, तो इनमें किसी को चेंज करने की अपने को जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 80 और 60 कितना हो जाएगा 144, ये हो गया। 64 को 80 को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 144। अब ये 100 से ज्यादा हो गया, ये 100 या 100 से ज्यादा हो गया, तो 100 से ज्यादा होते ही मैंने क्या बताया था, पास वाले डिजिट पे क्या लगा देना है डॉट। तो हम डॉट कहां लगाएंगे, ये यहां हम डॉट लगा देंगे। यहां पे कितने बच गए, देखो 144 हो गया था, अब एक डॉट लगाया तो वो डॉट क्या 1 चला गया यहां पे। अब कितना बच गया यहाँ पे 44। ऐसे ही फिर अब हम लेंगे, अब यहां पे हमारे पास डॉट, अब लेंगे हम 28 और 43, तो 28 और 43 लो, 28 प्लस 43। क्या 28 और 43 में कोई 0 पे एंड हो रहा है नंबर, कोई भी नहीं हो रहा, तो हमें इसको 0 पे एंड करना है किसी भी एक नंबर को। तो जैसे मान लो मुझे इसे बनाना है, अब मैं इसे देखो 28 के जो 0 बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम यहां पर क्या कर दें 20 कर दें और यहां पे फिर वो जो 8 रिमेनिंग बच गया वो यहां भेज दें। हमें 0 बनाने के लिए उसका नियरेस्ट लेना होता है। अब 28 के नियरेस्ट क्या है 28, 28 के जो नजदीक में क्या आ रहा है 30 आ रहा है, तो हम इसको 30 बना सकते हैं। तो 28 को बना दिया मैंने 30। अब देखो 28 को जो 30 बनाया तो हमें 2 की जरूरत पड़ी होगी कहीं ना कहीं से, हमने 2 लिया है तभी वो 30 हुआ है। 28 को 30 बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ी है 2 की, तो वो 2 हमने कहां से लिया होगा, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नंबर तो है नहीं, तो हमने कहां से लिया 43 से। तो यहां से जब हमने 2 लिया तो यहां बच गया 41 और दोनों का ऐड किया तो कितना हो गया 71। इन दोनों का सम कितना हो गया 71। अब 71 100 से ज्यादा है नहीं, तो किस में ऐड होगा ये 62 में। लेकिन 62 में ऐड करने से पहले हमें एक चीज देखनी है कि 62 के ऊपर क्या है डॉट। डॉट का मतलब होता है एकाधिकेन का साइन। एकाधिकेन का साइन का मतलब 62 अब हो गया 63। देखो 62 के ऊपर क्या है एकाधिकेन का साइन है, तो ये कितना हो जाएगा 63, तो 63 हो गया ये। तो अब हम करेंगे, देखो इसको हमने ऐड कर लिया था, अब हम करेंगे 71 प्लस 63। अब आपको इसमें से किसी भी नंबर को 0 पे एंड वाला नंबर बनाना है यानी शून्यंत नंबर बनाना है, तो या तो 71 को बना लो या 63 को बना लो। तो मैं 71 को बना लेता हूं क्योंकि इजीली हो जाएगा, क्योंकि 70 के नियरेस्ट है। तो हमने इसको किया 70। अब इसके पास जो एक बच गया यानी क्योंकि हमने 70 कर दिया, अब यहाँ पे वो जो 1 था वो कहाँ चला जाएगा अगले के पास, ये बन गया 64। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो 70 और 64 कितना हो जाएगा 134। अब ये 134 क्या हो गया 100 से ज्यादा हो गया, तो हमें क्या करना है यहां पे तो लिखना है 34 और जो ये 1 है वो कहां जाएगा, देखो यहां इसके पास में कोई नंबर नहीं है
यहां इसके पास में कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0 और उसके ऊपर क्या लिख देंगे डॉट, तो क्या हो गया 134। ये हमारा हो गया शून्यंत मेथड से एडिशन। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हमें इसमें 2-2 के डिजिट वाले पेयर लेने हैं, उसके बाद में हमें ऐड करना है। ऐड करते टाइम पे हमें 0 पे एंड होने वाला नंबर बनाना है। बनाने के बाद में हमें अगर हमारा नंबर एडिशन जो है वो 100 या 100 से ज्यादा आता है तो हमें पास वाले डिजिट पे क्या लगा देना है डॉट लगा देना है। ये हो गया शून्यंत विधि। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं एकाधिकेन पूर्वेन। अब एकाधिकेन पूर्वेन हमने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। एकाधिकेन पूर्वेन से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो एकाधिकेन पूर्वेन से अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। किससे करेंगे एकाधिकेन पूर्वेन से। तो एकाधिकेन पूर्वेन से जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा उसमें 2 चीजें जरूर होगी। एक तो ये कि हमारा जैसे हमने कोई भी 2 नंबर लिए 27 मल्टीप्लाई 23, 2 चीजें जरूर होंगी उसमें। एक तो जो वंस प्लेस वाली साइड से है यानी राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट डिजिट है, दोनों नंबर के जो फर्स्ट डिजिट है वंस प्लेस से राइट हैंड साइड से दाईं तरफ से जो पहला अंक है दोनों ही डिजिट्स का, दोनों ही नंबर्स का जो पहला डिजिट है वो क्या होना चाहिए, उन दोनों का सम या तो 10 या 100 या 1000, यानी दोनों अंकों का जो योग है या तो 10 आए या 100 आए या 1000 आए या 10,000 आए, इस टाइप से आना चाहिए। पहली कंडीशन तो यह है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, अगर यहां पे ऐसे 4 दे दिया, अब 4 दे दिया तो क्या 7 और 4 का सम 10 हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसका फिर एकाधिकेन से हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं कि अगर हो ना और आपको ऊपर दे दिया जाए कि एकाधिकेन से इसको मल्टीप्लाई करो। तो पहली कंडीशन तो क्या, राइट हैंड साइड से फर्स्ट वाली डिजिट सेम होनी चाहिए। सेकंड, जो इसकी रिमेनिंग डिजिट्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम। हमने जो डिजिट्स यहां पर ली है 7 और 3 को लिया, उसका सम हमने 10 किया। रिमेनिंग डिजिट्स क्या होनी चाहिए, सेम, यानी जो बच गई वो डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो देखो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो एकाधिकेन से क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई। अगर मैंने दे दिया 397 मल्टीप्लाई 303, अब यहां पर राइट हैंड साइड से फर्स्ट वाला डिजिट लिया मैंने 3, यहां पे 7, दाईं तरफ से पहला जो अंक लिया वो 3 और 7, और इन दोनों का सम किया तो सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 तो आ रहा है, लेकिन क्या जो रिमेनिंग डिजिट्स बच गए वो सेम है, नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें कुछ दूसरा लेना होगा, कुछ और लेना होगा जिसका सम 10, 100 या 1000 हो। तो जब ऐसी कंडीशन में हमने पहला जो डिजिट है वो लिया और लेने के बाद में हमारा 10 तो बन गया, लेकिन रिमेनिंग डिजिट क्या नहीं आई, सेम नहीं आई, उस कंडीशन में हमें फिर 2-2 डिजिट लेने हैं राइट हैंड साइड से। अब 97 और 03 का सम कितना हो गया, 100, रिमेनिंग डिजिट क्या बच गई, 3, सेम है। तो ये कंडीशन है एकाधिकेन पूर्वेन की। अब हम इसका मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई एकाधिकेन, मल्टीप्लाई बाई एकाधिकेन मैंने लिखा 34 मल्टीप्लाई 36, 4 और 6 का सम कितना हो रहा है, 10। तो यहां पर ऐसे करते हैं, जो सेम डिजिट होता है, सेम डिजिट कौन सा है, 3, लेफ्ट हैंड साइड में जो सेम डिजिट है वो कौन सा है, 3। तो सेम डिजिट का तो हमेशा हमें एक अधिक करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि जो क्वेश्चन में जो नाम क्या है इसका, एकाधिकेन, एक अधिक, यानी 3, हमने जो हमारा सेम डिजिट था वो क्या था, 3, और 3 का एक अधिक क्या है, 4। देखो जो हमारा राइट हैंड साइड से जो डिजिट है उसका सम अगर 10 हो रहा है, 100 हो रहा है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग डिजिट है, जो बच गई वो डिजिट, यानी सेम वाली डिजिट, तो सेम वाली डिजिट को हमें क्या कर देना है, उसके एक अधिक से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का एक अधिक क्या होगा, 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4, और इस वाले कॉलम में हमें जो रिमेनिंग है उसको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24, 3 4 जा 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो 6 4 जा 24, 4 3 जा
12। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो सेम डिजिट को एक अधिक करके मल्टीप्लाई करना है, और जिनका सम 10 या 100 ये जो हो रहा है उनको हमें ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देना है। एक और ले रहे हैं हम, इसमें एक अधिक से मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। तो एक हम ले रहे हैं 297 मल्टीप्लाई 203। अब यहां पर क्या है कि हमें दो डिजिट लेनी पड़ेंगी, और 97 और 03 का सम कितना है, 100। तो जिनका सम 10 या 100 हो रहा है उनको तो ऐसे कैसे हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, 03। और जो सेम डिजिट है उसको क्या करते हैं, एक अधिक करके 2, और 2 का एक अधिक करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। अब 97 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 3 संते 21, कितने बच गए 2, 3 9 जा 27, 27 और 2 29। देखो 3 7 जा 21, 2 बच गया, 9 3 जा 27, 27 और 2 29। तो कितना आ गया 291। अब हमने लिख दिया यहाँ पे 291, और अब क्या करते हैं, दोनों कॉलम वाले नंबर को साथ साथ में लिख देते हैं, वो हमारा क्या होता है आंसर 6291। लेकिन यहां पर हमारी एक गलती, एक मिस्टेक ये हो गई कि अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने बोला कि सर आपने हमें ऐसा ही समझाया था और आपने ऐसा कर दिया, तो ये रॉन्ग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो हमने इस कॉलम में कितने डिजिट काम में लिए मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4। तो एक चीज हमेशा ये ध्यान रखनी है कि जितने डिजिट हमने मल्टीप्लाई में काम में लिए हैं उतने ही डिजिट आंसर में होने चाहिए। तो क्या इन दोनों के आंसर में कितने डिजिट आ रहे हैं, 291। तो इसको कितने डिजिट में चेंज करना है, 4 डिजिट में। तो हम एक 0 और लगा देंगे। अब ये कितने डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का, 0291। तो अब इनको साथ में लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, 60291। ये हो गया हमारा एकाधिकेय। एक बार फिर से बता देता हूं, जिनका योग 100 हो रहा है या 10 हो रहा है उसको हमें कर देना है ऐसे कैसे गुणा कर देना है, और जो हमारा समान डिजिट है, समान जो अंक है उसको हमें क्या कर देना है, एक अधिक करके मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 जा 6। इस प्रकार से हम ये एकाधिकेय से मल्टीप्लाई हमने सीखा है आज। अब हम सीखेंगे एक न्यूनेन। कौन सा सीख रहे हैं हम, एक न्यूनेन। अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है एक न्यून का मतलब कम। अब इसकी कंडीशन क्या है, अब हम कौन सा कर रहे हैं, एक न्यूनेन। कोई भी दो नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी दो संख्या को अगर हम गुणा कर रहे हैं, तो उसमें एक संख्या में 9 अंक ही होगा, 9 वाले डिजिट्स ही होंगे, उसमें हम एक न्यूनेन अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां पे दो संख्या है, एक संख्या में क्या है, केवल 9 है, तो इसमें हम एक न्यूनेन से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे आ गया 4 8 मल्टीप्लाई 9 तो इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं में एक संख्या में क्या आ रहा है, 9 ओनली 9 आना चाहिए। अगर आपने लिख दिया 4 8 मल्टीप्लाई 9 7, तो इसमें 9 तो आ रहा है, लेकिन ये 7 कैसे आ गया, 7 नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा, ओनली 9 होने चाहिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, जैसे 13 मल्टीप्लाई 99, ये कोई नंबर है, इसमें जो एक संख्या है उसमें 9 के अंक ही होने चाहिए, 9 के अलावा कोई अंक नहीं होने चाहिए। तो 13 को जब 99 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस टाइप से करना है, क्वेश्चन का नाम है एक न्यूनेन, एक कम करना है। अब किसका कम करना है, जो हमारे पास 99 के अलावा 9 वाले जो अंक है उनके अलावा जो नंबर बच गया उसमें हमें एक कम करना है। तो 13 में से हमने क्या माइनस किया, 1। 13 में से हमने 1 माइनस किया। ऑब्लिक बना दो। ये 99 जो है इसको ऐसे कैसे लिखो, और इसमें भी न्यून का मतलब कम तो करना है, लेकिन इसमें से हमें क्या कम करना है, इसमें से हमें इधर वाला जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो आंसर आएगा, इधर से जो घटाएंगे, घटाने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा उसको इधर माइनस करना है। तो 13 में से जब 1 माइनस किया कितना आया, 12। बस हो गया हमारा, 13 में से 1 माइनस किया 12, और 99 में से 12 माइनस करो, 9 में से 2 माइनस किया 7, 9 में से 1 8। तो आंसर क्या हो गया, 1287, यानी 1287। समझ गए। सबसे पहले हमें
जो 9 वाले अंक है उसको तो छेड़ना नहीं है, जो हमारे पास दूसरा बच गया उस नंबर में से 1 माइनस करना है। माइनस करने के बाद में जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमें 99 में से, अगले वाले नंबर में से 9 वाले नंबर में से माइनस करना है। फिर दोनों कॉलम को हमें साथ लिख देना है। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी एक प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 9। यहाँ पे भी एक संख्या में 9 ही है, इसका मतलब हम इसमें एक न्यूनयन से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, 25 माइनस 1, इधर वाले में से 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करने पे क्या आंसर आ रहा है, 25 में से 1 माइनस किया, क्या आया 24, और वो 24 हमें किस में से माइनस कर देना है, 9 में से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम इसको तो इजीली माइनस कर लेंगे, 25 में से 1 माइनस कर लिया, हमारा आ गया 24, लेकिन क्या 9 में से 24 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है तो वो समझ लीजिए आप, क्योंकि अगर हमारा इधर माइनस नहीं हो रहा है तो हमें उधर वाले उस 9 को उठा के कहाँ लिख देना है, इसके पास लिख देना है। तो क्या हो गया 249, देखो हमने 24 के पास में लिख दिया 9 को, और अब कर दिया 24 माइनस। अब 249 में से 24 हम माइनस कर सकते हैं, तो 249 में से हम जब 24 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 9 में से 4 5, 4 में से 2 2, और कितना आ गया 2 2 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक बार फिर से बता देता हूं, सबसे पहले 1 माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको 9 वाले नंबर में से, 9 वाला जो नंबर है अगले वाले नंबर में से हमें क्या करना है, माइनस। अगर माइनस नहीं हो रहा है तो उस वाले 9 को किस वाले नंबर के पास लिख देना है, इधर वाले नंबर के पास, और हमें क्या कर देना है, माइनस। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हमने आज एकाधिकन से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, एक न्यूनयन से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, और शून्यंत मेथड से हमने एडिशन सीखा है। एक न्यूनयन को एक बार रिपीट में फिर से कर देता हूं अगेन। सबसे पहले जो हमारे पास 9 के अलावा जो नंबर है, जो 9 डिजिट वाले के अलावा जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करना है, और हमें इसमें से जो भी हमारा आंसर आएगा उसको 99 यानी इधर वाले नंबर में से हमें माइनस करना है। माइनस करने के बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा ऑब्लिक में उसको एक साथ लिख देना है। ये हमारा क्या हो गया, एक न्यूनयन से मल्टीप्लाई। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।